नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में। दिल्ली में हुई हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली में हुई हिंसा पर मंगलवार देर रात दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने अपने घर में सुनवाई की थी और दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की थी। लेकिन बुधवार आधी रात को ही उनके ट्रांसफर की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके ट्रांसफर को जहां सरकार सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने भी शुरू कर दिए हैं। एक तबका इस तबादले को लेकर खासे गुस्से में भी है। जस्टिस मुरलीधर के तबादले ने एक तरह से सरकार पर भी सवाल उठा दिए हैं। क्यों रातों रात किसी जज का ट्रांसफर कर दिया गया, इतनी भी क्या जल्दी थी? आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर की बतौर जज एक लंबी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको रातों रात दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर के बारे में बताएंगे। जस्टिस मुरलीधर अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान रखते हैं। रोजाना लोधी गार्डन के करीब वॉक और जॉगिंग करना नहीं भूलते। यहाँ तक कि रविवार को जब छुट्टी होती थी तो उस दिन भी साथी जजों के साथ साइकिल के साथ सैर पर निकल जाते थे। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी लॉ प्रैक्टिस साल 1984 में शुरू की थी और उनकी केस स्टडीज में भोपाल गैस पीड़ितों के केसेस तो शामिल थे ही, साथ ही नर्मदा पर बांधों की वजह से विस्थापित हुए लोगों के केस भी उनके खाते में है। जस्टिस मुरलीधर को देश के कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को लड़ने के लिए भी याद किया जाता है। जस्टिस मुरलीधर ने टेक्नोलॉजी एंड लॉ प्राइवेसी राइट्स एक्सपर्ट उषा रामनाथन से शादी की है। जस्टिस मुरलीधर को कोर्ट रूम में कई तरीकों को बदलने के लिए भी याद किया जाता है। उनके लिए गार्ड्स जब कुर्सी खींचते थे तो उन्हें यह पसंद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वकीलों से यह तक अनुरोध किया हुआ है कि उन्हें लॉर्डशिप जैसे संबोधनों से संबोधित ना करें। उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे जज के तौर पर है जिन्होंने नाजुक फैसले तक सुनाने में देरी नहीं की। साल 2009 में नास फाउंडेशन का केस सबको याद ही होगा। जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाईकोर्ट की उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिसने देश में पहली बार होमोसेक्सुअलिटी को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। साल 2018 में जस्टिस मुरलीधर ने उन केसेस में सबसे ज्यादा फैसले दिए जिन पर पूरे देश में चर्चा हो रही थी। इनमें सबसे चर्चित केस था एक्टिविस्ट गौतम नौलखा को जमानत मिलने वाला केस। इसके अलावा उन्होंने हाशिमपुरा केस में भी फैसला दिया था। 1986 का ये केस उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित केस था जिसमें कई हत्याओं के लिए उत्तर प्रदेश पीएससी के सदस्यों को दोषी ठहराया गया था। साल 2018 में ही जस्टिस मुरलीधर ने साल 1984 के सिख दंगों के लिए कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। साथ ही उन्होंने इस केस में दोषियों की रिहाई वाले फैसलों को भी नकार दिया और कई कड़े फैसले सुनाए थे। जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। दिल्ली में हुई हिंसा की सुनवाई के बाद जिस तरह से रातों रात उनका तबादला किया गया, कई सवाल तो जरूर खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।